नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के जनजातियाँ। विश्व के जनजातियाँ। देखिए, आपका मानव भूगोल का जो सिलेबस है उसका सेक्शन बी या बी खंड, ख खंड, उसके अंतर्गत टॉपिक है ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में विश्व की जनजाति हैं उनमें है एस्किमो, ठीक है, बुशमैन, बद्दू अरब के, मसाई, एक्सिमो, बुशमैन, बद्दू, मसाई। इसके अलावा दो जनजाति और हैं जिनका आपके सिलेबस में विवरण डाला गया है। सकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 जनजातियां हैं आपके सिलेबस में। अब हम इसके अंतर्गत एक एक जो जनजाति है उसको पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति को। तो बुशमैन जनजाति को पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है, ठीक है। वहाँ का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है, यानी इन बिंदुओं के अंतर्गत हम इनका वर्णन पढ़ेंगे। भौगोलिक वातावरण, ठीक है। उसके बाद वहाँ उन लोगों का या बुशमैन लोगों का हम भोजन पढ़ेंगे कि वो लोग क्या खाते हैं, उनका वस्त्र कैसा है, यानी किस प्रकार के कपड़े वो पहनते हैं, उनका आखेट का तरीका क्या है, किस प्रकार से वो आखेट करते हैं उन लोगों का। इसके अलावा जो उनका अस्त्र शस्त्र है, वे बर्तन औजार वगैरह हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये विभिन्न बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम एक एक जनजाति का वर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी विवाह पद्धति हैं वो किस प्रकार से है उनके बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब आपके सिलेबस में विश्व की जनजातियाँ, जिसमें 6 जनजातियों को डाला गया है, इसी प्रकार से भारत की जनजातियाँ हैं जिनमें भील है, नागा है, संथाल है, गोंड है, गुज्जर है जम्मू कश्मीर के। उसी प्रकार से विश्व की जनजातियाँ हैं जिसमें एक्सिमो, बुशमैन, बद्दू, सकाई, मसाई है, ठीक है, ये आते। पिग्मी है आपकी, पिग्मी है। तो ये जो जनजाति हैं उनको हम इस प्रकार से इन संदर्भों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपकी बुशमैन जनजाति। इसके अंतर्गत बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कौन सा वो क्षेत्र है, कितना डिग्री अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हम इनको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है आपकी बुशमैन जनजाति। बुशमैन, ठीक है। बुशमैन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले कि बुशमैन शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो बुशमैन जो शब्द है वो 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका की जो आखेटक जनजाति है उसके लिए, या आखेटक लोग हैं या मनुष्य है उनके लिए दिया गया था, ठीक है। कि बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में
डच आप्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के जो आखेटक लोग हैं, आखेटक लोगों के लिए दिया गया। इन्हें सान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है बुशमैन शब्द जो कि डच प्रवासियों के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के जो आखेटक लोग हैं उनके लिए दिया गया था और इनको सान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनका निवास क्षेत्र कि ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं, किस प्रकार का वातावरण है वहाँ पर। निवास क्षेत्र में हम उस स्थान का नाम पढ़ेंगे, जगह पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो देखिए इनका जो निवास क्षेत्र है वो है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ठीक है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बेचुआना लैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये इनका अक्षांशीय निवास हो गया। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में जो बेचुआना लैंड है उसमें ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी यानी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो बासुटोलैंड है, बासुटोलैंड, नेटाल है, दक्षिणी रोडेशिया है, उसके उत्तरी पूर्वी भाग में बोत्सवाना में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये लोग ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बासुटोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, का उत्तरी पूर्वी भाग, तो दक्षिणी रोडेशिया के उत्तरी पूर्वी भाग की ओर बोत्सवाना, बोत्सवाना में फैले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका निवास क्षेत्र। यदि हम मैप के द्वारा इनके निवास क्षेत्र को स्पष्ट करें तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका
का मानचित्र, दक्षिणी अफ्रीका के मानचित्र के अंतर्गत ये आपका कालाहारी का मरुस्थल, और कालाहारी के मरुस्थल में ये आपकी बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। तो ये है आपका बुशमैन निवास क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ओकोवांगो नदी और नगामी झील, तो ओकोवांगो नदी और नगामी झील का जो दलदलीय क्षेत्र है वो भी इसकी सीमा है वो निर्धारित करता है। किसकी? आपके जो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है वो उसकी। तो दक्षिणी अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल में ये बेचवाना लैंड, और बेचवाना लैंड में भी दक्षिणी अफ्रीका के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें बसुटो एंड नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में बोत्सवाना में ये लोग निवास करते हैं। तो ये तो हो गया इनका निवास क्षेत्र। अब हम इसके संदर्भ में आगे पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत इन लोगों का जो भौगोलिक वातावरण है वो, कि किस प्रकार का भौगोलिक वातावरण इस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। बुशमैन जनजाति का भौगोलिक वातावरण, यहाँ पर किस प्रकार का भौगोलिक वातावरण देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो निवास क्षेत्र है वो निम्न पठारी और मरुस्थलीय भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 6000 फीट है। जो निवास क्षेत्र है वो पठारी व मरुस्थलीय भाग है। इसकी जो धरातल से ऊंचाई है वो ऊंचाई 3000 से 6000 फीट के करीब है। ठीक है। तो धरातल की ऊंचाई हो गई आपकी लगभग 3000 से 6000 फीट। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यह निवास क्षेत्र किस प्रकार का है? ऊंचाई, जलवायु यहाँ की, बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उसकी जो जलवायु है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। ठीक है। यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों के ऋतुओं में तापमान है वो अलग अलग पाया जाता है। तो जनवरी का तापमान यहाँ जनवरी का जो तापमान है वो लगभग कितने से कितने डिग्री? 32, यानी कि 30 से 32, और जो शीतकाल है उसमें 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 30 डिग्री से 32, शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में जो जनवरी है वो ग्रीष्मकाल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल का तापमान है वो है 30 से 32 डिग्री, और शीतकाल में हो जाता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। दैनिक तापमांतर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दिन में 45 डिग्री और रात्रि में 6 डिग्री सेल्सियस। दैनिक तापमांतर काफ़ी।
दिन में 45 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये दैनिक तापमान अधिक मिलता है यहाँ पर। वर्षा की औसत मात्रा है वो उत्तर पूर्व में 50 सेमी और दक्षिण पश्चिम में 20 सेमी। वर्षा उत्तर पूर्व में 50 सेमी व दक्षिण के अंतर्गत या दक्षिण पश्चिम में 20 सेमी। ठीक है, तो ये यहाँ का भौगोलिक वातावरण चल रहा है। वर्षा केवल दिसंबर से फरवरी तक होती है। वर्षा केवल दिसंबर से फरवरी तक, ठीक है, और शेष अवधि के अंतर्गत सूखा होता है। तो ये हो गया यहाँ का भौगोलिक वातावरण। निवास क्षेत्र हो गया पठारी मरुस्थली, ऊंचाई 3000 से 6000 फीट लगभग। जलवायु अर्धउष्णकटिबंधीय। जनवरी का तापमान यहाँ का 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल का 15 डिग्री सेल्सियस। दैनिक तापमान अधिक मिलता है, दिन में 45 डिग्री, रात्रि में 6 डिग्री। वर्षा है वो उत्तर पूर्व में 50 सेमी और दक्षिण पश्चिम में 20 सेमी, यानी उत्तर पूर्व में अधिक होती है। वर्षा भी केवल दिसंबर से फरवरी तक होती है, शेष अवधि है उसमें सूखा पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो आखेट के जंतु हैं वो कौन कौन से, यानी किन किन जंतुओं का जो आखेट है वो किया जाता है। तो आखेट के जंतु, अगला बिंदु देखिए। आखेट के जंतुओं के अंतर्गत यहाँ पर ओकोवांगो नदी और नगामी झील, उसका दलदली क्षेत्र, वहाँ पर इन जंतुओं का बाहुल्य वो पाया जाता है। यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जंतुओं का आखेट किया जाता है, जैसे जेब्रा है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, हाथी है, गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, चीता, भेड़िया। ये इसके अलावा कुछ जो छोटे जीव है जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। मधुमक्खी, चमगादड़, बतख, हंसबाज है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा रेंगने वाले जो कीड़े हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आखेट के जंतु, इनका बाहुल्य, आखेट के जंतुओं का बाहुल्य कहाँ पर होता है? ओकोवांगो नदी, व नगामी झील का दलदली क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं का आखेट किया जाता है। जंतुओं का आखेट होता है। ठीक है। इनके अंतर्गत जो जंतु आते हैं जैसे जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडा, ठीक है। हाथी है, गैंडा है, दरियाई घोड़ा, चीता, शेर, भेड़िया,
दरियाई घोड़ा, चीता, शेर, भेड़िया, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो अन्य जीव हैं, छोटे जीव, चींटी, छिपकली, मेंढक, छोटे जीव, छोटे जीव के अंतर्गत आते हैं आपके चींटी है, छिपकली है, मेंढक है, ठीक है। तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं छोटे जीव के अंतर्गत। इसके अलावा जो चमगादड़ है, हंसबाज है, वो चमगादड़, हंसबाज आदि। इसके अलावा जो रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी इसमें शामिल होते हैं। रेंगने वाले जीव जैसे सांप है और कीड़े मकोड़े। तो ये सभी इनके आखेट के जंतु हैं, जिनमें इनका बाहुल्य है आखेट के जंतुओं का ओकोवांगो नदी, और जो नगामी झील है उसका दलदलीय क्षेत्र, वहाँ पर ये जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं का ही आखेट किया जाता है, जिनमें जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, छोटे जीव में चींटी, छिपकली, मेंढक, चमगादड़, रेंगने वाले जीव और कीड़े मकोड़े इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन लोगों का भोजन, कि ये भोजन किस प्रकार का करते हैं, ठीक है। अगला बिंदु, इन लोगों का भोजन। बुशमैन लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, तो देखिए इन लोगों का भोजन आखेट के जंतु, पक्षियों और कंदमूल फल आदि से प्राप्त होता है। ये लोग स्त्रियां हैं, वो अधिकतर जंगल में कंदमूल फल, जो गांठें हैं, जड़ें हैं फलों की, उनको इकट्ठा करने का काम करती हैं, जबकि पुरुष लोग हैं वो अधिकतर शिकार का काम करते हैं, ठीक है। तो इनके लोगों का जो भोजन है वो है आखेट के जंतु, कंदमूल, इसके अलावा जो आपका पक्षी और मछलियाँ, फल और शहद, पक्षियों, मछलियाँ, फल, फल व शहद से प्राप्त होता है इन लोगों को भोजन, समझ गए। तो आखेट के जंतुओं से, कंदमूल फल, पक्षियों से, मछलियों से, फलों से और शहद से इनको भोजन मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े चतुर शिकारी होते हैं। शिकार के पशुओं को पहले घायल करते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं, यानी लगातार उनका पीछा करते रहते हैं, उनको दौड़ाते रहते हैं, घायल करके फिर उनका शिकार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रत्येक परिवार इस कार्य में लगा होता है, अपने लिए भोजन है वो एकत्रित करने का कार्य करता है। स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो जंगल में कंदमूल, बेर है
इसके अलावा कीड़े मकोड़ा है, इनको इकट्ठा करने का काम है वो स्त्रियाँ करती हैं। ये छोटे जो जंतु हैं जैसे मेंढक है, कछुआ है, गिरगिट है, छिपकली है आदि को मारकर लाने का काम है वो महिलाओं का होता है। बुशमैन महिलाओं का, जो छोटे जंतु हैं उनको मारकर लाने का काम, ठीक है। इसके अलावा ईंधन के लिए लकड़ियाँ और जल लाने का कार्य है वो भी महिलाएं ही करती हैं। पुरुष लोग क्या करते हैं कि पुरुष लोग केवल शिकार मारकर लाता है। इस काम में वो अपने सगे संबंधी यानी पुत्र या अपने संबंधी को साथ में लेकर जाता है और इसके साथ में एक कुत्ता भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, जब कोई जंतु पानी पीने के स्रोत के पास पानी पीने के लिए आता है तो छुप कर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो जंतु आकर पहुंचता है तो उसका शिकार है वो कर लिया जाता है। ये लोग जंतुओं को बड़े बड़े बाड़ों में घेर कर लाते हैं और उन बाड़ों के मार्ग में गहरा गड्ढा है वो खोद देते हैं। उन गड्ढे को घास फूस से ढक दिया जाता है और ढकने के बाद जब वो जंतुओं को घेर कर लाते हैं तो वो जंतु उस गड्ढे में गिर जाते हैं जिससे वो घायल हो जाते हैं और बाद में उन लोगों का शिकार है वो कर लिया जाता है, ठीक है। ये बुशमैन लोग हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, यानी सारी चीज़ है वो खा जाते हैं। खाते भी बड़ी मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में इनका भोजन है वो होता है। कोई व्यक्ति तो आधी भेड़ है उसको भी एक बार में ही खा जाता है, तो यानी बड़ी मात्रा में भोजन है उसका सेवन करते हैं। इनका खान पान बहुत गंदा होता है, ये बासे या ताज़े इसकी परवाह नहीं करते, यानी बासा भोजन मिलता है तो उसी को अपना भक्षण है वो कर लेते हैं। इसके अलावा सांप है, कीड़े हैं, छिपकली हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर की जूं तक को भी ये लोग खा जाते हैं। तो इन लोगों का इसलिए खान पान है वो गंदा माना गया है। ये लोग भविष्य में किसी प्रकार के भोजन का संचयन है वो नहीं करते। तो ये हो गया इनका भोजन। देखिए आखेट के जंतु कंदमूल, पक्षी, मछलियाँ, फल और शहद, ये इनके भोजन का मुख्य है। अब ये लोग क्या करते हैं, चतुर शिकारी होते हैं, पक्षियों का आखेट करते हैं। किस प्रकार से, उनको पहले घायल करते हैं फिर उनको घायल करके मार डालते हैं। किसी तालाब के स्रोत के पास छिपकर बैठ जाते हैं, जैसे ही कोई जंतु पाने के लिए आता है पीछे से वार करते हैं धनुष, तीर और कमान से। कमान की नोक पर हड्डी की टुकड़ा लगाया जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके अलावा जंतुओं को बड़े बड़े बाड़ों में घेर कर लाते हैं, उनके मार्ग में गड्ढे बनाते हैं, उसके ऊपर घास फूस से ढक देते हैं। जब वो उसमें गिर जाता है तो उसका शिकार है वो कर लिया जाता है। पुरुष लोग, महिलाएं अधिकतर क्या करती हैं, छोटे जंतु हैं जैसे छिपकली है, मेंढक है, गिरगिट है, इनका शिकार लाने का काम है वो महिलाओं का होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा ईंधन के लिए लकड़ी और पानी भी महिलाएं इकट्ठे करके लाते हैं। पुरुष लोग शिकार करते हैं जिनमें उनका संबंधी, खुद का पुत्र या कुत्ता साथ लेकर जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही सभी प्रकार के जंतुओं का शिकार करते हैं, उनके पीछे 40-50 किलोमीटर तक भाग जाते हैं पीछे दौड़ते दौड़ते और वहाँ जाकर इसका शिकार करते हैं। सर्वभक्षी होते हैं ये लोग, इनका खान पान गंदा होता है। सांप, चींटी, मछलियाँ, यहाँ तक कि अपने शरीर की जूं भी खा जाते हैं। बासे या ताजी की परवाह नहीं करते, बासा भोजन भी ये कर लेते हैं, ठीक है। और इनका खान पान भी बड़ी मात्रा में होता है। कोई बुशमैन व्यक्ति तो आधी भेड़ भी एक साथ खा जाता है। तो जब भोजन मिलता है तो ये लोग खूब दावतें मनाते हैं और जब भोजन नहीं मिलता तो भूखे मरने की नौबत भी आ जाती है। जब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए तो अपने जो शरीर है इसके ऊपर जो चमड़ी है उसका एक लेप बना हुआ होता है, उसको ही चबाकर खाने लग जाते हैं। तो ये है बुशमैन लोगों का भोजन। आ गया होगा समझ में। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको।